एक बात कह रहे हैं हम, कई लोग यहाँ पर हो सकता है अन्यथा लें इस बात को, पर ज्योतिषी जी ने कह दिया तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है भाई, 7.5 साल तक तुम्हारा जो है समय थोड़ा सा ऐसा ही है। अच्छा मैं क्या करूं? बोले ये करो ये करो। आप जैसे प्रयास में लगे ना तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं कंस के भांति ही हो। आप कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हो? हम देखो कंस के भांति तो आप लोग नहीं हो, लेकिन हम एक दूसरा उपाय बता रहे हैं। इतना विश्वास ठाकुर जी पर रखो, आपको बताएं शनि की 7.5 यदि खराब हो जाए तो वो सब सर्वनाश भी कर देती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति उज्जवल भविष्य को प्राप्त करता है तो वो भी शनि की 7.5 में ही प्राप्त करता है। शनि यदि प्रसन्न हो जाए तो वो व्यक्ति को श्रेष्ठ भी बना देता है। जैसे ही पता चले शनि की 7.5 चल रही है, सोई वृंदावन आनो प्रारंभ कर दो, और वृंदावन आकर के देखो यहाँ के सीमा पर ही शनिदेव बैठे हैं। आप लोग वृंदावन से दिल्ली जाओगे, अगर NH2 से जाओगे तो कोसी में शनि भगवान का मंदिर है, वो यहीं आकर के बैठे। क्यों बैठे पता है? एक बार ये शनि की 7.5 हनुमान जी पे आ गई, तो हनुमान जी बैठे थे, सो शनि महाराज आ गए। हनुमान जी बोले कैसे आए भैया गुरु भाई हमारे? बोले हम आपके ऊपर आएंगे 7.5 वर्ष के लिए, आपके संगी रहेंगे। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, अकेले घूम घूम के हम परेशान हो गए, बोर हो गए, तुम संग रहोगे तो और आनंद आएगा। शनि महाराज बोले कहां बैठे हैं ये बताओ? बोले तुम एक काम करो, हृदय में तो राम सिया जी बैठे हैं, मस्तिष्क में तो वही बैठे हैं, हमारे अंग अंग में राम जी बैठे हैं, तुम एक काम करो पूंछ में बैठ जाओ। शनि महाराज बोले बैठ जाओ। बोले बैठ जाओ। शनि महाराज पूंछ में बैठ गया। हनुमान जी का नियम था, नियम तो कुछ नहीं था, लेकिन शनि आया है तो उसको थोड़ा भ्रमण कराएं। सोई हनुमान जी महाराज तीनों लोकों की परिक्रमा करने चले गए। अब परिक्रमा करने के लिए गए तो इतनी द्रुत गति से हवा में उड़े कि शनि पकड़ करके पूंछ खड़ा, कहीं उड़ ना जाऊं मैं। तुरंत आकाश में पहुंच गए, तुरंत सूर्य के पास दौड़े। अब सूर्य के पास दौड़े तो सूर्य का तेज इतना कि शनि अपने आप को छुपाए कि कहीं मैं जल ना जाऊं। सूर्य को प्रणाम करके तुरंत पृथ्वी पर आए और राम सेतु को प्रणाम करने गए। राम सेतु को प्रणाम किया और राम सेतु पर दौड़ने लगे तो पूंछ बार बार नीचे टकरावे, पत्थरों से लग लगा करके शनि के हाथ पांव सब टूट टाट गए। 7 वर्षों की क्या कहें, 7 मिनट में यह स्थिति हो गई कि हनुमान जी जैसे ही चित्रकूट में जाकर के बैठे, शनि महाराज लुढ़क गए। बोले हम हाथ जोड़े आपके, हमको नहीं रहना आपके संग। हनुमान जी महाराज बोले देखो शनि जी, आज के बाद आप किसी पर भी जाना, लेकिन कृष्ण राम भक्तों के ऊपर मत जाना, नहीं तो यही दुर्गति होगी तुम्हारी। तब शनि बोले मेरे जगह जगह घाव हो गए शरीर में, मैं क्या करूं? बोले आप वृंदावन की सीमा पर जाकर के विराजमान हो जाओ, ब्रज की सीमा पर जाकर के बैठ जाओ, वहां आने जाने वाले लोग आपको कृष्ण नाम अंकित तेल चढ़ा करके जाएंगे, उसी का लेप लगाना, उसी से ठीक हो जाओगे तुम। तो इसलिए भैया ये जितने भी ग्रह हैं ना, यदि कभी बिगड़ रहे हों तो उन ग्रहों से कह देना कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, ए ग्रह तू देख ले मेरे ऊपर कृष्ण ग्रह चढ़ा हुआ है, यदि तब मेरा कुछ बिगाड़ सके तो आना मेरे पास में। हमारे हाथ में एक अंगूठी नहीं मिलेगी आपको। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह भारी खड़े हो, रुक जा ब्यास तू बाहर आ। हमारे संग लाल जी बैठे भैया, काय बात की चिंता। और देखो जीवन में जो आना है, मैंने अभी अभी कहा, सबको प्रसाद बना दो ठाकुर जी का, किसी से मत घबराओ, सब मंगल होगा, ठाकुर जी सब उज्जवल करेंगे। कंस की भांति भयभीत मत होइए। कंस को जैसे पता चला कि इनका अष्टम गर्भ काल होगा, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि आप इनको मत मारिए, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे। कंस ने 6 बालकों का वध कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। बलराम जी के आने की जाने की खबर पाते ही ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा की। बोले ये बलराम जी हैं, पहले तो छोटे बन के गए थे तो इनका क्रोध पे वश नहीं था, अब ये हमसे बड़े बन के गए, अब तो ये पूर्ण अधिकार से क्रोध करेंगे, ये जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, इसलिए कृपा करके कैसे भी इनको स्थानांतरित करो। और योग माया ने कुछ महीने के बाद ही देवकी मैया के गर्भ से श्री बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7वां बालक गर्भ में मर गया, ऐसी खबर कंस को प्राप्त हुई। यहां गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से श्री बलभद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की, शंकरषण भगवान की। ये भगवान के शेषनाग ही बलराम जी के रूप में पधारे। अब धीरे धीरे आ रहा है 8वां बालक। कंस ने महाराज पहरेदारी बढ़ा दी, डबल डबल ताले लगवा दिए, पहरेदारों से कह दिया तुमको दुगना दुगना वेतन दूंगा, मेरा काल निकल के भागने ना पाए, ध्यान रखना। देवकी अब सुंदर दिखती हैं, बहुत सुंदर, वैसे ही सुंदर हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा सुंदर दिखती हैं। जा दिन ते हरि गर्व ही आए। गर्व में जब से ठाकुर जी आए हैं, एक बात कहें बंधुओं, जिनके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं ना, वो भले ही काले हों, वो भले ही कुरूप हों,
भले ही सुंदर ना दिखते हो, पर फिर भी उनकी कांति ना आकर्षक हो जाती है। हमारे वृंदावन के गोवर्धन के संतों को देखो, ये बड़ी बड़ी जटाएं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां और पूरे मुंह पे चंदन तिलक लगाए घूमे, फिर भी उनके आगे कोई दुनिया को सुंदरतम व्यक्ति भी फीको लगे, इतने सुंदर लगे। तो हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या सुंदर जटा बना करके ऊपर ये उर्धपुंड इतना बड़ा बड़ा तिलक लगा के, कोई वस्त्रों को देखे तो कोई ऐसा नहीं व्यवस्थित वस्त्र हैं, एक ही वस्त्र को घुमा के पहनते हैं, पर देखो उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है बस देखते रहें। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, हम अपनी पूरी कथा उन्हीं को ही सुनाते हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, इनके संग ठाकुर जी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। मैं कभी कभी कथा में विचलित हो जाता हूं तो मैं इनको ही देख के सुनाता हूं। इनका दर्शन करो, देखने में ऐसे लगेंगे, आयु तो होगी 70-80 के आसपास की, पर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक हो, इतनी कोमलता। गोवर्धन में एक महाराज जी, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनको प्रिय नहीं है उनका प्रचार हो, और वो सबसे मिलते भी नहीं, केवल 1 घंटा मिलते हैं दिन में। उनके अंग का आपने अगर स्पर्श कर लिया ना तो ऐसा लगेगा कि मानो रुई को छू रहे हो क्या आप। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति के मुख पर, व्यक्ति के नेत्रों में, व्यक्ति की वाणी में, व्यक्ति के अंग प्रत्यंग स्वभाव में थोड़ी कोमलता आ जाए, वो अनायास ही आकर्षक लगने लग जाए। आकर्षण कामजन्य नहीं होना चाहिए, ये भी बात है, सांसारिक कामजन्य आकर्षण नहीं। आकर्षण मतलब केवल और केवल उनके सामने बैठ करके हम अपने संशयों का समाधान पा रहे हैं, उनको देख करके केवल लगता है मानो कि साक्षात ठाकुर जी ही मिल गए हों। ऐसे संत वृंद भी जब दिखते हैं तो लगता है कि ये आकर्षक क्यों है, क्योंकि उनके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर वो वस्त्र कैसे भी पहने, वो कैसे भी रहें, कितने भी मोटे है जाएं, कितने वो पतले है जाएं, कैसे वो केश है जाएं, वो फिर भी आकर्षक ही होते हैं। देवकी आकर्षक हो गई है। कभी कभी कंस कारागृह में जाता है और देवकी को देखता है तो देखता रह जाता है और मन में विचार करता है पहरेदारों को हटा दूं, ताले तोड़वा दूं, मैंने ऐसी अपनी सुंदर सी इस बहन पर कितना अत्याचार कर रखा है। लेकिन तुरंत अपनी बुद्धि को सुधारता है, अरे तू दयालु क्यों हो रहा है कंस, तू तो राक्षस है। अपने आप दया जन्म ले ले चित्त में, अपने आप दीनता आ जाए चित्त में, जिसको देख करके समझो उसके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को खींच करके बह रही है। ऐसी मधुरतम वायु का प्रवाह मथुरा और पूरे ब्रजमंडल में हो रहा है कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। सैनिक सोए हैं, द्वारपाल सोए हैं, कंस सोए हैं, सब ब्रजवासी ब्रजनारी सोए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, ऐसी सुगंधी चंदन की सी पूरे मथुरा में और पूरे ब्रजमंडल में महक उठी। उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज प्रकट होते ही नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, इतनी धीरे जय बोलो कि कंस उठ नहीं जाए। ऐसे ही जय बोल रहे हो आप लोग तो। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, अब लगी ना कि नंद भवन में हम लोग पहुंच गए, ठाकुर जी का जन्म हुआ। सब लोग नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की एक मधुर छवि का निर्माण अपने चित्त में करो। ठाकुर जी छोटे से ही हैं, पर छोटे से ठाकुर जी ही कैसे हैं? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। नन्हे से ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए हैं, पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी हुई है, सांवला सा ठाकुर जी का मुख है, कमल जैसे ठाकुर जी के नेत्र हैं, कमल जैसी मुखाकृति है, कौस्तुभ मणि गले में पहन करके ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार करके देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। इसीलिए शुकाचार्य जी कहते हैं अद्भुतम बालकम, बालक है पर अद्भुत है, देख करके आकर्षण हो रहा है। ऐसे नन्हे से बालकृष्ण प्रभु प्रकट हुए हैं। देवकी मैया वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके विनती करी, ठाकुर जी छोटे से है जाओ। ठाकुर जी बोले मैया हम छोटे रह जाएंगे, आपको दूध पी लेंगे, लेकिन वाक्य बाद आपको हमको ले जा करके जो है गोकुल में विराजमान करना पड़ेगा।
हम फिर 11 वर्ष 56 दिन गोकुल में रह के आएंगे, तब महाराज कंस को मारेंगे, तब आपको मुक्त करेंगे। यदि इतना वियोग सह सको तो हम छोटे होंगे। विषय बहुत बड़ा होगा, हम जाएंगे नहीं उसमें। देवकी मैया ने ठाकुर जी से जो बाल रूप में आने के आग्रह किया है, ठाकुर जी बालक बन गए। देवकी मैया के गर्भ सुंदर पयोधर का पान किया, और पान करके ठाकुर जी ने वसुदेव जी को आज्ञा की, आप हमको ले जा करके अब गोकुल में विराजमान कर दो। वसुदेव जी कहने लगे, इतने बंधन हैं, इतने सैनिक हैं। ठाकुर जी बोले, व्यक्ति यही गलती करता है, मेरी भक्ति के प्रस्ताव आने पर पहले बंधनों को गिनता है कि मुझ पर ये बंधन है, मैं कैसे आपकी शरण में आऊं। ठाकुर जी कहते हैं, बंधन गिन करके मेरी शरण में ना आना ये अपराध है, तो क्या करें? बोले, बंधनों को रहने दो, बंधनों को होने दो, आप मेरे शरण ग्रहण कर लो, इतना विश्वास मुझ पर करो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन मैं खोलूंगा। अब सब काम तुम खुद ही कर लो, बंधन भी खुद ही खोल लो, बंधनों से मुक्त भी खुद ही हो लो, इसी में ही पूरा समय निकल जाएगा। अरे बंधनों को होने दो, आइए आप ठाकुर जी की शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, आप जाइए केवल ठाकुर जी की शरण में, बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी। जैसे ही कारागृह से बाहर आए तो शेषनाग ने आकर के ऊपर से ठाकुर जी को छत्र प्रदान कर दिया। भागवत में वर्णन आता है, हिंसक जीव और हिंसक जीव जिन पशुओं का शिकार करते हैं, वे दोनों संग खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। मतलब शेर और हिरण दोनों अगल बगल में खड़े हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। चूहा और सर्प दोनों अगल बगल में खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। नेवला और सर्प मतलब ठाकुर जी के प्रकट होते ही सबके हृदय का बैर भाव अपने आप नष्ट हो गया। ये प्रतीक है इस बात का, ठाकुर जी जब प्रकट होंगे तो जितनों से बैर है उनसे भी प्रेम हो जाएगा, उनसे भी प्रीति हो जाएगी, उनमें भी गुण दर्शन होने लग जाएगा। ठाकुर जी प्रकट भय हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा कितने बड़े ठाकुर जी, लाओ भैया आ जाओ। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम नहीं, अब ठाकुर जी गोकुल आ गए, कह रहे वापस मथुरा जाऊंगा। देख कंस मामा आ गए, जाओ। भुजा उठा के गाओ, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा
स्वागतम कृष्ण बोलो बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के नंद भवन पहुंचे और भैया कब कब में वसुदेव जी अदला बदली कर गए, को पतो नहीं चली। नंद रानी यशोदा गहरी नींद में सोई, लाला को बगर में सुवाए करके और लाली को लेकर के वसुदेव जी वापस मथुरा चले गए। मथुरा आते ही कंस की नींद खुल गई। कंस ने आते ही बालिका को गोद में लेकर के जमीन में पटक दिया। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई और बता दिया, बोले अरे दुष्ट कंस, तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। अब यहाँ कंस राक्षसों के संग मंत्रणा कर रहा है, हम लोग गोकुल चलें। 80 साल के है गए नंद बाबा, 80 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। पर सबन को अब आभास है लगो कि भैया अब के तो नंद बाबा के लाला है जाएगो। और सब ब्रजवासी पहले तो ही बधाई देने लगे नंद बाबा को। लेकिन आज नंद रानी यशोदा गहरी नींद में सोई है, सुबह सूर्य उदय है गयो, अभी तक उठे ही ना है। इतने में ही नंदा सुनंदा ये दोनों बहन नंद बाबा की पहुंच गई यशोदा जी के गृह में। सब लोग शांति से विराज जाओ। जैसे ही नंदा सुनंदा पहुंची, देखी कि महाराज गहरी निद्रा में सोई है यशोदा मैया। बगल में नेक ससो लाला सोयो है। अब लाला की लाली जे ना पतो क्यों चदरिया ओढ़ के सोयो है, भीतर भीतर कुल बुलाए रहे हो है। नंदा और सुनंदा, कहां सुनंदा आओ। नंदा सुनंदा दो यही इन्हीं का ही काम है पर्दा उठाने का। अभी रुक जा, हरिशरणम को 21 बार जाप कर। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन हमारे बाबा के एक, देखो चर्चा कर रही हैं दोनों। हमारे भैया के एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक लाला है जाए। सुनंदा बोली, अरे लाली है वे तो कहाँ दिक्कत। बोले दिक्कत तो कछु ना है, पर लाली गैयान की सेवा करेगी। लाली आवेगी तो राज करेगी, लाला आवेगा तो हमारी सेवा करेगा, या हमारी लाला चाहिए। लाली आवेगी तो वो तो भैया पलकन पे बैठेगी, लेकिन एक बालक तो ऐसा चाहिए जहां पे हम अपना अधिकार जमा सकें। ए चल हमारे पामछू, हमारी सेवा करेगो, ऐसा एक लाला तो चाहिए। नंदा सुनंदा बोली, ठीक है बहन, कहा करें। बोले 21 बार हरिशरणम को जाप करें या चदरिया के भीतर लाला की लाली, हे विधाता एक लाला है जाए बस, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और जैसे 21 बार जाप करके महाराज चदरिया हटाइए, है क्या 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 है क्या, एक दूसरे को मुख बंद कर दियो। बोले अरे अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाए करके हम नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा दोनों गौशाला पहुंच गए। नंद बाबा को घेर करके बोली, है क्या है क्या है क्या है क्या। नंद बाबा बोले, कहाँ भयो। बोले है क्या है क्या है क्या है क्या। बोले बोल तो सही, कहाँ भयो। बोले पहले ये बताओ हमको कहाँ मिलेगा। बोले गलेवारी मेवा मिलेगी, नवलखा को हार मिलेगा, जल्दी बता कहाँ भयो। नंदा सुनंदा बोली, बाबा आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी, इतनी गैयान की सेवा करी, यमुना जी की प्रार्थना करी, सब ब्रजवासी संत वैष्णवन की आशीर्वाद सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आज एकादशी है, एक और जोरते बधाई बोलो, वृंदावन में बैठे हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब तो महाराज बधाई की आवाज जैसे ही ब्रजवासी ने सुनी, सब दौड़े दौड़े हमें। बोले कहाँ भयो कहाँ भयो। ग्वाल बालन को पतो चली, महाराज माखन मिश्री ले ले करके सबन ने गोला बनाए बनाए करके एक दूसरे पे मारना शुरू कियो। कोई भी पूछे कहाँ भयो, तो जैसे ही बोले कहाँ भयो, तो कहाँ बोलवे में ऐसा माखन को गोला बना के फेंकते, सीधे वाके मुंह में है कि गपाक के भीतर चलो जाते। वो बोलता, अरे बताओ तो सही कहाँ भयो। बोले तेरा मुंह चीकने होगा, वो ना पता चली कहाँ भयो। अरे भैया नंद जी के लाला भयो है। सब ब्रजवासी आनंद करने लगे, नाचन लगे। नंद बाबा ने महाराज मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो, पीरो चंदन लगायो। नंद बाबा आज 80 वर्ष बाद लाला के पिताजी बने हैं। वे तो 16 वर्ष के भांति महाराज आनंदित है गए। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, आप सब लोग भी ऊधम मत मचाना, बस खड़े होकर नृत्य करना है। एक दूसरे पे गिरना नहीं, झपकना नहीं, लूटना नहीं, इधर उधर गिरना नहीं। और किसी की अगर कोई सामग्री वगैरह हो तो भैया छुपाई लियो, यदि चली जाए तो हम तो मत कहियो फिर।
सब ब्रजवासी पहुंचे महाराज और सब गा रहे हैं, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। भैया ये कथा कहीं बाहर नहीं है रही है, ब्रज में ही है रही है। या हमारे थोड़ी देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा कि आप बाहर के हो, कहाँ के हो। सबरे ब्रजवासी हो, बांधो अपने अपने फेंटा और है जाओ शुरू। हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में, ओ ब्रज में जितने भाई लोग हैं यहाँ पे, और उन भैयान पे यदि पटका हो तो सिर पे बांध लो बढ़िया फेंटा, और जितनी मैयाएं सबरी आया तो को घूंघट कर ले और बन जाओ सबरे ब्रजवासी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो। बोल नंद के लाला की। नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, हे बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। अरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में, ओ ब्रज में जय हो ऐसी होनी चाहिए कि पूरा वृंदावन तक आवाज जाए। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, लाला जायो। नंद घर नंद भयो, नंद घर नंद भयो, हे हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने, हे नंद घर नंद भयो, आनंद घर आनंद भयो। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हे ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, अरे सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा
80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। है ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नगर काला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नगर काला जायो है। ब्रज में है रही बोल नंद के लाला की जय। श्री राधा रमण लाल की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग लाला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। 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 ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, हाँ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। आज यशोदा के घर आनंद हुआ। आज यशोदा के घर, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। सब लोग भुजा उठा के गाओ। हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। हाँ जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो।
कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की हे हे आहा ओ नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है, नंद बाबा को बधाई है, वसुदेव जी बधाई है, मई है बधाई है, बधाई है बधाई है, बोल नंद जी के लाला की। बस भैया बस बस बस, किसी पर लाइट वाइट गिर जाएगी भैया, अब बस अब मत लुटाओ। ओ नंदा सुनंदा भुआरों को अब मत लुटाइए, अब मत लुटाइए, बस अब बाहर बंटवा दीजिए सबको, मत लुटाओ अब। बोलो नंद के लाला की। आप सब लोगन को लाल जी के मंगल जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाल कृष्ण प्रभु की आरती करते हुए आज की कथा को विश्राम दें।